जस्टिस अमीनुद्दीन पहले चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत बन गए, अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। ईवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल की भी तकरीब में शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी फील्ड मार्शल भी तकरीब में शरीक हुए। सदर और वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन को हल्फ लेने के बाद मुबारकबाद। वफाकी आईनी अदालत के दीगर जजेस कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फ उठाएंगे। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। ऐवान ने कसरत राय से बिल की मंजूरी दी। पाकिस्तान फ़ज़ाइया तरमीमी बिल भी मंजूर। ऐवान बाला ने पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल को भी मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की ज़रूरत थी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का आईनी अदालत के जज बनने से इनकार। ज़रा के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत के मसाइल की वजह से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी हो गए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने भी इस्तीफा दे दिया। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन मखदूम अली खान भी मुस्ताफी हुए। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम पर तफसीली बातचीत होगी। इजलास में सीनियर वकला के स्टेटस से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। GHQ में हुई मुलाकात में 2 तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। पाक ताजिकिस्तान दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ISPR के मुताबिक ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। शुमाली वज़ीरिस्तान के मशीरान और कबायली अमायदीन का जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिरान शाह ने शुरा का खैर मकदम किया। इलाके में अमन के क़याम में कबायली अमायदीन के किरदार को सराहा। जरगे में शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी और फलाही कामों पर तफसीली बातचीत हुई। GOC ने दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्विस होने पर रोशनी डाली। फौज, सिविल इंतजामिया और अवाम के मुश्तरका रद्दअमल के मजीद मुअस्सर होने पर जोर दिया। मुसलसल दूसरी वनडे सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। श्रीलंका को हराओ, ट्रॉफी के हकदार बन जाओ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। बड़े टाकरे का शायकीन को शिद्दत से इंतजार। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। मोहसिन नकवी की प्रैक्टिस में मसरूफ श्रीलंकन खिलाड़ियों से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर खिलाड़ियों से इजहार तशक्कुर किया। कहा, खिलाड़ियों की हिफाजत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। दौरा जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की हार है। पूरा पाकिस्तान श्रीलंकन खिलाड़ियों की मोहब्बत और खलूस का मकरूज रहेगा। मोहसिन नकवी ने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से मुलाकात की। सिक्योरिटी का भी इंतजामात का मुआयना किया। लाहौर का फ़ज़ाई मयार ख़राब। दुनिया के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर पहुंच गया। आलूदगी की शरह 199 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। कराची आलूदा तरीन शहरों में 11वें नंबर पर आ गया। तख्त भाई में CTD और पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। जराये के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 मतलूब दहशतगर्द मारे गए। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में 2 बच्चे शहीद कर दिए। गजा सिटी, बैतुल्लाहिया और खान यूनस में फ़ज़ाई हमले। गजा में इज्तिमाई कब्र से 51 लाशें बरामद। दूसरी जानिब हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश वापस कर दी। हमास ने गजा से मिलने वाले इसराइली यरगमाली की लाश रेड क्रॉस के सुपुर्द कर दी। मुसलसल खिलाफवर्जियों पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने गजा जंगबंदी मुआहदे को नाजुक करार दे दिया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग का तनाज़ा, बीबीसी ने मुआफ़ी मांग ली, मुआवजा अदा करने से इनकार। दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम न दिखाने की भी यकीन दहानी करा दी। बीबीसी के वकला के मुताबिक मौसूल नोटिस पर सदर ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग मेले की तैयारियां, पीएसएल फ्रेंचाइज टीमों की वैल्यूएशन मुकम्मल। पीसीबी ने फ्रेंचाइज को माहिरों की तजदीद की पेशकश भेज दी। फ्रेंचाइज को मुकर्रर डेडलाइन तक फैसले से आगाह करने की हिदायत। 2 नई पीएसएल टीमों की फरोख्त का टेंडर जल्द शुरू होगा। नए शहरों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित और रावलपिंडी शामिल। कराची में मज़ार कायद पर 35वीं नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब में स्कूल्स के तलबा और तालिबात एथलीट्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान नेवी इंटरनेशनल नॉटिकल कंपटीशन, तुर्किया की टीम का 5 गोल्ड मेडल जीतकर पहला नंबर। इवेंट की इख्तितामी तकरीब मनोरा कराची में हुई। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने इनामात दिए। कमांडर कराची एडमिरल फैसल अब्बासी इख्तितामी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स, कौमी एथलीट्स शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। स्टार एथलीट अरशद नदीम और बासलाहियत नौजवान यासिर सुल्तान लाहौर से रियाज रवाना हुए। जेवलिन थ्रो के मुकाबले 17 नवंबर को होंगे। कतर में 8 मुल्की T20 टूर्नामेंट का आगाज आज से होगा। पाकिस्तानी शाहीन्स राइजिंग स्टार्स एशिया कप में शिरकत के लिए दोहा में मौजूद। इरफान खान की क़यादत में पाकिस्तान शाहीन्स अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ आज खेलेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हारून रशीद ने कहा कि इस्तीफों की वजह जजों का बाहमी तनाज़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा देना वैसे ही बनता था। ये तरमीम मंसूर अली शाह के फैसले की वजह से हुई। मंसूर अली शाह का मखसूस नशिस्तों का फैसला गैर आइनी था। जस्टिस मंसूर के जज ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जूनियर जज भी काबिल हैं, वो जगह ले लेंगे। अभी तो आगाज है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे और मंजूर भी होंगे। कौम को समझ आ गई होगी कि कौन किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार था। किसी ने तीर नहीं चलाया, मुद्दत मुलाजमत कम ही बची थी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं चाय की प्याली में तूफान लाने की नाकाम कोशिश हो गई। मेरे अल्फाज याद रखें, अब प्रॉक्सिस का हिसाब होगा। 27वीं तरमीम के बाद वफाकी आईनी अदालत वजूद में आएगी। फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात रहेगा। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। बगावत के अमल की कोई अदालत तौसी नहीं कर सकेगी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन जजेस के तकर्रुर और तबादलों में खुद मुख्तार होगा। कोई जज तबादले से इनकार पर रिटायर तस्वर होगा। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम पर तफसीली बातचीत होगी। इजलास में सीनियर वकला के स्टेटस से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। कराची के साहिल पर जापानी सकाफत के रंगों की धनक छा गई। जापानी फेस्टिवल में मौसीकी का तड़का। जापानी रवायती रक्स बोन ओडोरी ने माहौल को गरमा दिया। जापान फेस्ट में कॉस्प्ले मुकाबला भी मेले का हिस्सा।